अयोध्या तहसील के सोहावल क्षेत्र में दलित परिवार के 2 बच्चों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में बीकोपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान उर्फ गब्बर ने अगेदुआ गांव जाकर बैजनाथ कनौजिया की पुत्री प्रिया कनौजिया को बधाई दी। उन्होंने प्रोत्साहन राशि और मिष्ठान भेंट किया, साथ ही प्रिया के अभिभावक को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फैज-ए-आम इंटर कॉलेज सोहावल से प्राप्त की है। दूसरी ओर मोइया कपूरपुर की पूर्व प्रधान उत्तम कोरी के पुत्र शैलेश कोरी ने भी नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। हाजी फिरोज खान ने मोइया कपूरपुर के बेगमगंज जाकर शैलेश की माता से मुलाकात की और शैलेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट किए। इन उपलब्धियों ने न केवल बच्चों के परिवारों बल्कि पूरे क्षेत्र को गर्वित किया है। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। आपकी बचपन से दिली इच्छा क्या थी? जी, मेरी बचपन से पहली बात तो मैं नीट क्रैक कर लिया हूँ। मेरा नाम शैलेश आर्य है। आप ये पूछ रहे हैं कि मेरी बचपन से दिल इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, एक सफल डॉक्टर। आजकल देखते हैं कि अगर हम जाते हैं कहीं तो वहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं 7th में था तो एक टीचर ने मेरे से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, मैंने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे थे, हंसने लगे। उसमें से कईयों ने बताया हम IIT क्रैक करना चाहते हैं, कईयों ने बताया हम कुछ टीचर बनना चाहते हैं। उसमें से एक अकेला मैं था जो मैं कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, 9th में पहुँचे, 10th में पहुँचे। फिर कैसे प्रोसेस था कि हम एक मोबाइल ली थी, उससे हमने पढ़ाई शुरू करी। फिर उसके बाद 11th किया, 12th किया। फिर उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मेरा नीट में नहीं हुआ, लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट दिया एक सफलतापूर्वक एक ठोस परिश्रम के द्वारा, तब मेरा नीट में क्रैक हो गया और बिना कोचिंग के नीट हमने क्रैक किया। जिस तरह से आपने अपने गांव का नाम रोशन किया है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे दीदी बड़ी बहन मीना कुमारी और प्रदीप कोरी एडवोकेट और मेरे मम्मी पापा को जाता है। ज़्यादा श्रेय तो मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि दिल इच्छा रही होगी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके मतलब उसका भविष्य आगे की ओर अग्रसर हो जी। तो उनको अच्छा महसूस हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल बनोगे। 4 लोग बड़ाई करने ज़रूर आएंगे, लेकिन आप मेहनत तो करना शुरू करिए। आज देखिए कि अगर आप किसी को मोबाइल दिलाते हैं, बच्चा उसमें खोलने के बाद वो अनाप शनाप चीज़ें देखने लगता है, रील्स चलाने लगता है। अभी मोदी ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया कि रील्स को थोड़ा कम किया जाए। इससे जो टाइम स्पैन बच्चों का है, अभी भी बहुत सारे गांव में बच्चे ऐसे हैं कि वो मोबाइल लेते हैं और जल्दी जल्दी रील पहले वो कार्टून देखते थे, लेकिन अब रील एडिक्टिव हो गए हैं। उनका जो टाइम स्पैन एकदम घट सा गया है। लेकिन ये चीज़ें भी उनको बताने लायक हैं। अब देश का प्रधानमंत्री भी बोल रहा है इस चीज़ पे कि रील्स कितनी ख़तरनाक हैं। एक समय मैं भी एडिक्टिव हो गया था, लेकिन मैंने उससे कैसे निजात पाई, कैसे मेरा छुटकारा हुआ और कैसे मैं सेलेक्ट हुआ, इस चीज़ पर बात करते हैं कि कैसे होता है। जैसे कई चीज़ें होती है कि एक के बाद एक आप सरकाते जाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है कि अभी तुरंत चाहिए, सब चीज़ तुरंत चाहिए। अब किसी चीज़ के लिए बेचैनी होती है, किसी चीज़ के लिए आप वो चीज़ कर ही नहीं पाते। जब आप उस चीज़ को सफल कर ही नहीं पाएंगे, अगर आपको एक पेज पढ़ने के लिए कह दिए, आपकी नज़र दूसरी जगह चली जाएगी। आप कहीं एक जगह फोकस ही नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ है फोकस। आप फोकस कर ही नहीं पाते हो। तो मतलब आपको मेहनत करने, आपका कहने का मतलब है कि लक्ष्य पर लगे रहिए, लक्ष्य जरूर हासिल होगा। जी।